नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जॉर्ज फर्नांडिस ने दोनों मंत्रियों का सम्मान किया। समय पर आए प्रमाण पत्र ले, स्पीकर यूटी खादर ने विधायकों से कहा। बीजेपी विधायक आर अशोक ने कहा, कांग्रेस राज्य में भ्रम पैदा करने की गारंटी देती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 40% कमीशन विवाद की न्यायिक जांच का आदेश देगी। अजीत दादा खुद 90 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, शिंदे को क्या मिलेगा? संजय रावत का बड़ा बयान। एनसीपी की टूट के बाद एक्टिव हुई राजस्थान कांग्रेस, पायलट गहलोत के साथ राहुल और खड़गे की मीटिंग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और गुलबर्गा विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य जॉर्ज फर्नांडिस ने राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री, बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे और शहरी प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान को राजधानी बेंगलुरु में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बाद में फर्नांडिस ने अपील की और विश्वास जताया कि दोनों मंत्री जिले के सर्वांगीण विकास की चिंता करेंगे। दोनों मंत्रियों ने जॉर्ज के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर युवा नेता पंडित चिमकोड़ उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। अनुशासन को प्रोत्साहित करने और विधायकों को समय प्रबंध कौशल सिखाने के लिए स्पीकर यूटी खादर ने बुधवार को घोषणा की कि जो लोग समय पर सदन आएंगे उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। बुधवार सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा सदस्य गारंटी योजना पर स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए वेल में आ गए। खादर ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें समय दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सत्र में भाग लें। जो भी जल्द आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने कहा, एक सदस्य ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पुरस्कार के बजाय प्रमाण पत्र अधिक उपयुक्त होगा, जिस पर खादर सहमत हो गए। खादर ने मंगलवार को समय पर आने वाले विधायकों के नाम पढ़े, जिनमें मेलकोटे से दर्शन पुटनिया और राजाजीनगर से सुरेश कुमार शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो लोग बुधवार को समय पर आए उनके नाम भी पढ़े जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के दौरान कांग्रेस सदस्य चिल्लाने लगे। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है। अगर विपक्षी सदस्य ऐसा करते हैं तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के सदस्य नहीं। विपक्षी भाजपा ने 5 गारंटियों और इनके कार्यान्वयन में देरी को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस की आलोचना की। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। स्थगन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक आर अशोक ने 5 गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। वे जो वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। उन्हें कांग्रेस विधायकों को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शर्तों के साथ गारंटी योजनाएं कर्नाटक में भ्रम और अराजकता पैदा कर रही हैं। कांग्रेस विधायकों ने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दे, क्योंकि यह तत्काल सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने स्पीकर से बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव की अनुरोध को खारिज करने की अपील की। हालांकि अध्यक्ष खादर ने भाजपा के प्रस्ताव को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की और उन्हें नियम 69 के तहत चर्चा करने की अनुमति दी। अशोक ने कहा कि 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 गारंटी का वादा करके मतदाताओं को लुभाया था और कहा था कि सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर आश्वासनों को लागू किया जाएगा। जब गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई थी तो कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ मुफ्त है। सभी आरटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 रूपये, 10 किलो मुफ्त चावल, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को और घर की प्रत्येक महिला को 2000 रूपये। लेकिन परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद वे सत्ता में आए और कई शर्तें लगानी शुरू कर दी। अशोक ने कहा, 5 गारंटी के लिए कोई वारंटी नहीं है। शक्ति योजना का जिक्र करते हुए जो महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करती है, अशोक ने कहा, पहले उन्होंने कहा था कि यह सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त है, लेकिन अब वे केवल गैर प्रीमियम सेवाओं में कहते हैं। कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए गए 40% कमीशन के आरोप की न्यायिक जांच का आदेश देने का फैसला किया है। इसमें महामारी के दौरान सिंचाई विभाग में हुए कथित घोटालों की भी जांच होने की संभावना है। जांच पैनल का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस मामले पर 4 दिन पहले मुख्य सचिव वंदिता शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और पैनल का नेतृत्व करने के लिए कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम सुझाए गए हैं। मंगलवार को एक निर्णय लिया गया है, जल्द ही एक आदेश जारी किया जाएगा। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार 2013 के बाद से राज्य में हुए सभी घोटालों की जांच कराए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। राउत ने कहा है कि शिंदे की हालत अब न घर का न घाट का जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरा आज भी यही दावा है कि राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अजित पवार के मसले पर ज्यादा बोलने से इनकार करते हुए राउत ने कहा, यह घटनाक्रम तो अपेक्षित था। उन्होंने कहा कि अजित पवार खुद के लिए 90 से ज्यादा विधानसभा सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि शिंदे को क्या मिलेगा। संजय राउत ने कहा, बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी को शामिल किया। इसका मतलब अब बीजेपी के लिए शिंदे की जरूरत खत्म हो गई है। शिंदे की अवस्था न घर का न घाट का जैसी है। यह स्थिति के लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। शिंदे ने कहा था कि छगन भुजबल के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्होंने बाला साहेब को गिरफ्तार किया था। अजित पवार और एनसीपी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब यही अजित पवार और भुजबल शिंदे की गोद में आ बैठे हैं। क्या शिंदे के पास स्वाभिमान है? राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। माना जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस भी अब उसके बाद सतर्क हो गई है। लिहाजा आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक अहम बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। थोड़ी देर में दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सांसद राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। सचिन पायलट भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली मीटिंग में शामिल हुए। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी इसमें हिस्सा रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में सचिन पायलट को राज्य के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को इसके बारे में बता दिया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान उन्हें प्रदेश की जगह कांग्रेस संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। लेकिन पायलट अपनी जिद पर अड़े और वे राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। सचिन पायलट का खेमा चाहता है कि वह फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने ताकि अगले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका अहम हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते वे अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिला सकते हैं। पायलट चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिले, लेकिन कांग्रेस आलाकमान उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद ऑफर कर रहा है। मणिपुर में मई से जारी जातीय हिंसा करीब 120 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 300 लोग घायल हुए। हालात पर काबू पाने के लिए मणिपुर में इस समय मुख्यमंत्री के कहने के बाद 3 मई से लेकर अभी तक भारतीय सेना और असम राइफल की कुल मिलाकर 123 टुकड़ियां मौजूद हैं। लेकिन आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA न होने की वजह से मैक्सिमम रेस्ट्रेंट के साथ सेना मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे घर जले या लूट हो, उनको केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मा दिया गया है। अगर सेना कोई एक्शन लेती है तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन इस समय के हालात में मजिस्ट्रेट से मिलना मुश्किल है। 63 टुकड़ियों जो अभी मणिपुर की वैली में तैनात हैं, उनके लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी संभव नहीं है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 महीने से
चाइना बॉर्डर वाली रिजर्व फोर्स को भी मणिपुर में तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर आर्मी और असम राइफल के ऑपरेशन में लोकल हथियार से लैस लोग और मीराबाई पी मुसीबत बन रहे हैं। रोड ब्लॉक है और अपने रोड पर बंकर बना रखा है। जगह जगह आर्मी मूवमेंट को रोका जा रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में भारी संख्या में अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 67,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि बीते शनिवार को 5,124 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। बता दें कि 1 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में शनिवार को भगवती नगर यात्री निवासी 2 सुरक्षा काफिले में कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक पहले सुरक्षा काफिले में सुबह 3 बजे 1,994 यात्रियों को भेजा गया। वहीं दूसरे सुरक्षा काफिले में 3,130 यात्रियों को पहलगाम आधार शिविर के लिए 3:20 पर रवाना किया गया। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने बताया कि शनिवार को पवित्र गुफा के दोनों मार्गों पर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। वहीं 45 दिन की यह वार्षिक यात्रा 15 अगस्त के दिन श्रावण पूर्णिमा के साथ ही संपन्न होगी। यात्री पारंपरिक पहलगाम मार्ग से बालटाल मार्ग पहुंचते हैं। दोनों शिविरों में यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा मार्ग में मजबूत और वास्तविक समय की निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर यानी सीसीसी स्थापित किया गया है। जांच के लिए लिहाज से लाइव फीड चल रही है कि कहीं किसी यात्रा मार्ग पर किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ताकि किसी भी तरह की समस्या का निपटान किया जा सके। बता दें कि सीसीसी आपात स्थिति, आपदा जैसे स्थितियों को पहचानने, लापता व्यक्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करता है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूस की निजी सेना वैगनर आर्मी का विद्रोह ठंडा पड़ने के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमला और तेज करवा दिया। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद घातक हमला किया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी मिसाइलों ने हमले में 4 लोगों की जान ले ली और 60 अपार्टमेंट और करीब 50 कारों के परकच्चे उड़ गए। मलबे में अभी भारी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चला रहे हैं। हमला स्थल पर भगदड़, चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को बिना समय गंवाए एम्बुलेंस से अस्पताल की ओर लेकर भागा जा रहा है। हमले से बौखलाए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ा जवाब देने की बात कही है। लवीव में रूसी मिसाइल के हमले में जान गंवाने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना है। इहोर क्लेमेंको ने बृहस्पतिवार को बताया कि हमले में 9 अन्य घायल हुए हैं। उन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। मेयर आंद्री सदोवई ने कहा कि हमले वाली जगह पर करीब 60 अपार्टमेंट और 50 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपात सेवा के कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। सदोवई ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पिछले साल आक्रमण की शुरुआत के बाद से लवीव के नागरिक बुनियादी ढांचे में यह सबसे बड़ा हमला था। एक साथ कई मिसाइलों और ड्रोन बम से हमला किए जाने की आशंका है। दूर दूर तक हमले की डरावनी आवाजें सुनी गई हैं। शहरों के अन्य लोग अभी भी दहशत में हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर के पास स्थित बोक्सरबर्ग में एक सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव होने से 3 बच्चों और 5 महिलाओं सहित कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक इस घटना में मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा 24 बताई गई है। हालांकि पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं द्वारा बताई गई इस मृतक संख्या में इतना अंतर क्यों है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरामेडिक्स की मदद से कुछ लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने बुधवार को बताया कि हादसा जोहानिसबर्ग के पूर्वी इलाके में बोक्सबर्ग शहर में एक बस्ती में हुआ। इमरजेंसी सेवाओं के प्रवक्ता विलियम नतलाड़ी ने बताया कि एंजेलो बस्ती में एक झोपड़ी में रखे गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण यह हादसा हुआ। रिसाव अब बंद हो गया है और बचावकर्मी घटनास्थल पर हताहतों की तलाश कर रहे हैं। नतलाड़ी ने कहा, इस शव घटनास्थल और उसके आसपास पड़े हैं। उन्होंने बताया कि जांचकर्ता और विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि गैस का इस्तेमाल अवैध खनन गतिविधियों के हिस्से के रूप में किया जा रहा था। अब समाचार फिल्म जगत के। धर्म के नाम पर मासूमों को आतंकवादी बनाने वालों का सच बयां करती है फिल्म 72 हूरें। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया के लिए 100वां टेस्ट खेलेंगे स्टीव स्मिथ। इससे पहले 14 खिलाड़ी कर चुके हैं कारनामा। आखिर में समाचार बाजार के। अब डॉलर और पाउंड को टक्कर देने की तैयारी में भारतीय रुपया। रिजर्व बैंक ने शुरू की ये तैयारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जॉर्ज फर्नांडिस ने दोनों मंत्रियों का सम्मान किया।
समय पर आए प्रमाण पत्र ले, स्पीकर यूटी खादर ने विधायकों से कहा। बीजेपी विधायक आर अशोक ने कहा, कांग्रेस राज्य में भ्रम पैदा करने की गारंटी देती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 40% कमीशन विवाद की न्यायिक जांच का आदेश देगी। अजीत दादा खुद 90 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, शिंदे को क्या मिलेगा? संजय रावत का बड़ा बयान। एनसीपी की टूट के बाद एक्टिव हुई राजस्थान कांग्रेस, पायलट गहलोत के साथ राहुल और खड़गे की मीटिंग। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।